हेलो प्रिय बच्चों, एक और टॉपिक आपके सामने डिफरेंशियल कैलकुलस का हम रखना चाह रहे थे। वो टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कनकेविटी से संदर्भित है। ठीक है, आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे कोई कनकेव अपवर्ड है करो, तो उसके हर पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, या कनकेव डाउनवर्ड है तो उसके हर पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव क्यों होता है। ठीक है, इसी को हम समझाने के थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे आपको। अब आप तो जान ही रहे हो कनकेव अपवर्ड का फिगर कैसा होता है। ये है कनकेव अपवर्ड, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न ले रहा है। ठीक है, कनकेव अपवर्ड। और कनकेव डाउनवर्ड में क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड में फिगर, ये कनकेव डाउनवर्ड है, ये कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये कनकेव अपवर्ड के हर पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब y2 भी कर सकते हो या f डबल डैश भी कर सकते हो। अगर इस करो का इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को तुम क्या कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को कहोगे dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स। dy बाई डी एक्स भी कर सकते हो, f डैश भी लगाते हो। और सेकेंड डेरिवेटिव अगर होगा तो क्या कहोगे, d2 बाई डी एक्स टू कह दो या f डबल डैश कह दो। ये इनके नोटेशंस हैं। ठीक है, तो मैं ये देखना चाहता था कि ये जो कनकेव अपवर्ड है, इसमें ये जो सेकंड डेरिवेटिव है डी टू बाई डी एक्स टू या एफ डबल डैश, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है, ये मैटर है हमारा। फिर इसमें देखेंगे कि यही चीज़ नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा सा समझने का चेष्टा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये बताया गया था पीछे, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मैटर याद होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में वो क्या बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। और डिक्रीजिंग में क्या बताया गया था, डिक्रीजिंग में बताया गया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, नहीं बताया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसी चीज़ का फायदा उठाएंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इफ़, आप समझिए, इफ़ एफ इज इंक्रीजिंग तो आपको बताया गया था देन एफ डैश इज पॉजिटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीका है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। मतलब कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और अगर डिक्रीजिंग हो जाएगा तो यही चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। जो पॉजिटिव का चिन्ह लगा है उसको नेगेटिव कह दोगे आप। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब इस पर वापस आ जाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इस प्रॉपर्टी का हम वहाँ पर यूज कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ, तुम यहाँ पर केयर करो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, कहीं पर भी इधर ले लो, कहीं पर भी ले लो, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का देख रहे हो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो है जो एंगल फार्म हो रहा है, ये क्या है, मोर देन 90 है। यहाँ पर अगर इसको थीटा 1 कह दिया जाए तो इसकी वैल्यू देख रहे हो मोर देन 90 है। 90 से ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसे में इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 90 से ज़्यादा होने पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है, इस टेंजेंट का, कर्व का नहीं भाई, टेंजेंट का, कर्व का जो स्लोप है, और 90 से ज़्यादा होने पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इस लोवेस्ट पॉइंट पर आओ, यहाँ पर आ जाओ। अगर यहाँ तुम देख रहे हो टेंजेंट पैरेलल हो जा रहा है ना, एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया तो पैरेलल में क्या होता है, इसका जो एंगल बन रहा है इसके साथ 0 डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। जब इसका टेंजेंट 0 डिग्री का बन रहा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 0 है तो टेन थीटा 0 हो जाएगा, और टेन थीटा 0 हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। और अगर इधर चले जाओ, यहाँ इधर कहीं चले जाओ, तो तुम ये देख क्या रहे हो,
तुम देख रहे हो कि जो इसका एंगल है, इसका जो एंगल है ये तुम्हारा 90 से कम है, मतलब 0 और 90 के बीच में है कहीं इसका एंगल। ये जो एंगल देख रहे हो ये वाला एंगल, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो इस पॉइंट पर, तो 0 to 90 के बीच में है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से 90 के बीच में थीटा अगर होता है तो उसका टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए डी वाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसका जो डी वाई डी एक्स हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम एक चीज़ ये देख रहे हो कि इस पॉइंट के इधर जो था डी वाई डी एक्स निगेटिव था, इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स जीरो हो गया, इस पॉइंट के इधर जाने पर डी वाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया। मतलब जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो तुम क्या देख रहे हो, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, मतलब डी वाई डी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। डी वाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव, निगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, तो डी वाई डी एक्स इंक्रीजिंग हो गया ना। अब अगर डी वाई डी एक्स इंक्रीजिंग हो गया तो इसका मतलब डी वाई डी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में मैं बताया कि अगर यहाँ से इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ डी वाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, लगातार हर पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ने पर लगातार इंक्रीज ही कर रहा है। इससे इसकी वजह से डी वाई डी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि डी वाई डी एक्स इंक्रीजिंग एज डी वाई बाई डी एक्स, एज डी वाई बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना, इन क्या, कनकेव अपवर्ड, ये कनकेव अपवर्ड है, इन कनकेव, कनकेव अपवर्ड। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो देख रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, यही ना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, डी टू बाई डी एक्स टू लिखोगे। डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा डी टू बाई डी एक्स टू पॉजिटिव हो गया। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वाई टू पॉजिटिव। इसी वजह से कनकेव अपवर्ड में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और इसके पश्चात अगर मैं दिखा दूं आपको कनकेव डाउनवर्ड का फिगर दिखा दूं, तो कनकेव डाउनवर्ड में जो फिगर होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसमें अगर कनकेव डाउनवर्ड का फिगर तुम बनाओगे, ऐसे ऐसे फिगर बनाओगे, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, तो यहाँ पर तुम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देख रहे हो, ये क्या है, 90 से कम है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर तुम टेंजेंट ले तो थोड़ा आगे बढ़ो, तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स इसके पैरेलल होने की वजह से जीरो हो गया, और थोड़ा और आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ, तो इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तुम देख रहे हो, ये अब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ डी वाई डी एक्स निगेटिव जीरो है, यहाँ पर निगेटिव है, यानी पॉजिटिव से जीरो, जीरो से निगेटिव, यानी डी वाई डी एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है। और अगर डी वाई डी एक्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है डी वाई डी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में निगेटिव हो जाएगा। तो हियर तुम देख रहे हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीज कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है, इसलिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को आप लिखोगे डी टू वाई डी एक्स टू निगेटिव, यानी इसी को लिखोगे वाई टू निगेटिव। ये क्या है तुम्हारा फिगर, कनकेव डाउनवर्ड है। तो कनकेव डाउनवर्ड में जो स्लोप होता है डिक्रीजिंग होता है, इसलिए उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए वाई टू निगेटिव हो जाता है। और पिछले वाले में क्या था, वाई टू पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि कनकेव अपवर्ड था, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स इंक्रीजिंग था, इसीलिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि वाई टू पॉजिटिव हो गया था। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये इसी से जुड़ा हुआ मैटर है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्यों होता है वाई टू पॉजिटिव और वाई टू निगेटिव, ठीक है, ओके।